17 जुलाई और 17 जुलाई से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखें, इस राज्य की में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में करीब 1.25 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई। इसके साथ निजी क्षेत्र में 40,000 वेतन तक वाले 75% पदों पर स्थानीय को नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण और न्यूज रही उसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली मुक्त कर दी गई है। वहीं बैठक में कुल 55 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर से बाहर आते ही राज्य कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया है। पुरानी पेंशन के लिए 3 शर्तें कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में 3 मुख्य शर्तें रखी गई हैं। पहला, वित्त विभाग PFRD में जमा करीब 17,000 करोड़ वापस लेने का प्रयास करेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए SOP बनाएगी। इस कमेटी में कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए SOP की शर्तों पर सहमति देंगे। राज्य सरकार को पैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 के पूर्व हो गई है, लेकिन 1 दिसंबर 2004 के बाद बहाल हुए, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का विकल्प दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आयकर रिटर्न को। तो उसे जो अंतिम तिथि है उससे पहले आप भरने की कोशिश करें। 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। बहुत से लोग अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं और इस समय ITR में कोई गलती पाए जाने पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता है कि क्या करें। अब ITR में कई जानकारियां पहले से भरी आती हैं। ऐसे में रिटर्न भरने से पहले अपनी जानकारी को उससे ज़रूर मिलान कर लें। जैसे ही गलती दिखाई दे रही है तो आयकर पोर्टल के जरिए ही उसे ठीक करने के विकल्प का इस्तेमाल करें। TIS और AIS पैन नंबर से जुड़े आप जो भी आर्थिक लेन देन करते हैं उसकी जानकारी आयकर विभाग की करदाता सूचना विवरण और सालाना सूचना विवरण में दर्ज होती है। यह टैक्स रिटर्न फॉर्म में पहले से भरा होता है। इसमें कोई विवरण गलत है तो उसे लिखे फीडबैक पर क्लिक करके बताएं कि वह गलत है। आयकर विभाग उसमें सुधार कर देता है। ऐसा नहीं होने पर टैक्स नोटिस मिल जाता है। टैक्स का विवरण 80C के तहत छूट के अलावा अन्य तरह के निवेश पर छूट का विवरण फॉर्म 16B में होता है। आपके द्वारा दी गई निवेश की जानकारी के आधार पर कंपनियां इस फॉर्म में उसका विवरण भरती हैं। यदि कोई जानकारी छूट गई है तो ITR भरते समय उसकी जानकारी दें। फॉर्म 16 या 16A का विवरण वेतन में से स्रोत पर कर कटौती होने पर कंपनियां कर्मचारी को फॉर्म 16 देती हैं, जबकि वेतन के अलावा ब्याज, मकान किराया आदि पर TDS कटने पर फॉर्म 16A देती हैं। अपनी कटौती से विवरण जांच लें। रिफंड की स्थिति में आप अपने रिफंड को यानी कि जो भी रिफंड होने के लिए उसको फॉर्म नंबर 26A में ज़रूर जांच लें। वहीं निपुण भारत मिशन में प्री प्राइमरी से लेकर 3 तक की शैक्षिक योजनाओं का लक्ष्य जारी कर दिया गया है। तहसील सभागार अतरौला में खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार, BEO गेंडाश बुजुर्ग विनय चौधरी, BEO रेहरा बाजार समय प्रकाश पाठक, BEO श्री दत्त गंज सियाराम वर्मा ने शनिवार को उप जिलाधिकारी संतोष कुमार ओझा, CO उदयराज सिंह को निपुण भारत मिशन लक्ष्य का फोल्डर सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निपुण भारत मिशन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समाधान दिवस में मौजूद सभी अधिकारियों को भी यह लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग की अपील की। परिषदीय स्कूलों में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी से कक्षा 3 तक शैक्षिक लक्ष्यों की योजना जारी की गई है। तहसील के चारों ओर खंड शिक्षा अधिकारियों ने अन्य सभी अधिकारियों को प्री प्राइमरी की बाल वाटिका से 3 तक के शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देते हुए लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग मांगा। BEO सतीश कुमार ने नई शिक्षा नीति में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों और शिक्षकों, अभिभावकों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता को बताया।